वेलकम टू एसपीएन पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेज। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन क्या वर्ड होता है? पहले हमने टेंस पढ़े थे, हमारे टेंस कंप्लीट हो चुके हैं, इसलिए आज हमारा न्यू टॉपिक प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन दो शब्दों से मिलकर बना है, प्री प्लस पोजिशन। प्री का मतलब होता है पहले और पोजीशन का मतलब होता है स्थिति। इसका मतलब ये हुआ कि प्रीपोजिशन शब्द जो है वो किसी नाउन अथवा प्रोनाउन से पहले यूज किया जाता है, उसकी स्थिति बताता है। प्रीपोजिशन वर्ड इज यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन। ओके, तो प्रीपोजिशन वर्ड किसी भी नाउन या प्रोनाउन की जो स्थिति है उसको बताता है। ओके, जैसे एग्जांपल देखते हैं, द कैट इज अंडर द टेबल। कैट कहां पर है? टेबल के नीचे। तो कैट नाउन है, उसकी पोजीशन बता दी कि टेबल के नीचे है। ओके बच्चों, थिप जंप्ड थ्रू द विंडो। The thief jumped through the window. थ्रू का मतलब होता है किसी चीज में से होकर गुजरना। गतिशील अवस्था के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो द चोर जो है वो कहां से कूदा? खिड़की से। तो उसकी जो चोर जो है वो नाउन है, उसकी स्थिति का हमें पता चलता है, और विंडो भी नाउन है, उससे पहले यूज हुआ है। तो कोई भी जो नाउन है उससे, नाउन या प्रोनाउन, उससे पहले प्रीपोजिशंस का यूज करते हैं। वी यूज प्रीपोजिशंस बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन। इसी प्रकार से काफी सारे एग्जांपल्स हैं प्रीपोजिशंस के हैं। ऑन, इट, ऑफ, एट, बाय, अलोंग, ओवर, अबव। These are all prepositions। ये सारे prepositions है। इन्हीं prepositions से ही हम सेंटेंस का निर्माण करते हैं। बगैर prepositions के सेंटेंस है वो इनकरेक्ट हो जाता है और उसका अर्थ बदल जाता है। इसलिए preposition जो होता है वो नाउन और प्रोनाउन की स्थिति को बताता है। ओके बच्चों, अब हम स्टेप बाय स्टेप सारे prepositions पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इन, इनटू। इन और इनटू, इनका मतलब होता है अंदर, अंदर के लिए यूज होता है। इन और इनटू दोनों का यूज अंदर के लिए होता है। बट देयर इज डिफरेंसेस बिटवीन इन एंड इनटू। क्या डिफरेंस है वो देखेंगे। इनका जो यूज होता है स्थिर अवस्था के लिए होता है, फिक्स। ठीक है, और इनटू का जो यूज होता है गतिशील अवस्था। इनटू का जो यूज होता है गतिशील अवस्था के लिए होता है। ठीक है, स्थान परिवर्तन इसमें नहीं होता है। स्थान परिवर्तन नहीं होता है, इसमें स्थान परिवर्तन होता है। स्थान परिवर्तन होता है। ओके बच्चों, जैसे इन का मतलब ये हो गया कि पहले से वो चीज उस अवस्था में थी, अंदर के अर्थ में। जैसे बच्चे क्लास के अंदर थे, स्टूडेंट्स आर इन द क्लास। इसके यूज देख लो, स्टूडेंट्स आर इन द क्लास। बच्चे कक्षा के अंदर थे। आई jumped into the river.
इसमें इनटू का यूज है। मैं नदी में कूदा, आई जंप्ड इनटू द रिवर, दैट मीन्स पहले मैं कहा था बाहर और अब कहा हूं अंदर। इसका मतलब क्या हुआ, गति भी हुई है, मोशंस भी हुआ है एंड पोजीशन भी चेंज हो गई। तो व्हेन स्पीड एंड मोशंस becomes that we will use into, और in fixed position we said use in, ओके। अब इन का और into का एक और भी यूज है। इन का यूज कौन सा है देखते हैं। बिफोर बिग सिटीज, बड़े सिटी से पहले भी हम इनका यूज करते हैं। जैसे आई लिव इन दिल्ली, तो दिल्ली से पहले क्या यूज किया है, इन, यानी बिग सिटीज जो है उनसे पहले हम इनका यूज करते हैं। और भी यूज है इनके, टाइम सेशन, सीजन्स, इनसे, इनके नाम से पहले भी हम इनका यूज करते हैं। जैसे आई गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग, तो मॉर्निंग है, इवनिंग है, इनसे पहले हम इनका यूज करते हैं। इसी प्रकार से हम मंथ से पहले भी इनका यूज करते हैं। जैसे he will come in जुलाई, वह जुलाई में आएगा, तो ये भी प्रीपोजिशनल यूज है। तो इस प्रकार से इनके 3 टाइप्स के यूज हैं। पहला इनका अंदर के अर्थ के लिए होता है जो नीचे हम पढ़ चुके हैं। दूसरा बिग सिटी से पहले इनका यूज होता है। तीसरा टाइम सेशन, सीजन्स और मंथ से पहले भी इनका यूज होता है। उसके बाद में हम नेक्स्ट प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। इनके बाद में है ऑन। ऑन का मतलब तो होता है ऊपर। ऑन का मतलब क्या होता है, ऊपर। तो ऑन का यूज कब करते हैं, जब सतह एक दूसरे से स्पर्श हो, जब सतह एक दूसरे से स्पर्श हो। जैसे ये मार्कर है, ये टच है नहीं है, बुक इज ऑन द टेबल, इस प्रकार का एग्जांपल इसमें हम दे सकते हैं। ए बुक इज ऑन द टेबल, ऐसा एग्जांपल दे सकते हैं। दूसरा एग्जांपल और दे सकते हैं, कौन सा, एक यूज और भी होता है, बिफोर डेज, डेज नेम, संडे मंडे, तो ऑन करते हैं ना। जैसे माई बर्थडे फॉल्स ऑन वेडनेसडे, माई बर्थडे फॉल्स ऑन वेडनेसडे ऑन 5 सितंबर। ऑलराइट, एक यूज और भी है उनका, पैदल चलने के लिए, ऑन फुट, पैदल चलने के लिए। आई वॉक ऑन फुट, मैं पैदल चलता हूं। इस प्रकार से ऑन का यूज है। उसके बाद में है अपॉन। अपॉन का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज पहले से ऊपर नहीं हो लेकिन ऊपर होकर जब गुजर जाती है और स्थान परिवर्तन हो जाता है, तब हम अपॉन का यूज करते हैं। यानी ऊपर का तो अर्थ होता है लेकिन वो पहले से वहां मौजूद नहीं होती है, इसमें स्थान परिवर्तन और गति परिवर्तन होता है। ओके, द कैट जंप्ड ऑन द टेबल, बिल्ली टेबल के ऊपर से कूदी। इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर
के अर्थ में, परंतु स्थान परिवर्तन, स्थान चेंज हुआ ना, परंतु स्थान परिवर्तन व गति परिवर्तन, गति भी हुई है, स्थान परिवर्तन व गति होती है। ओके, तो ये था अपॉन। इसके बाद में है अबोव। अबोव का क्या मतलब होता है? अबोव होता है ऊंचा, अधिक ऊंचाई के लिए, अधिक ऊंचाई के लिए अबोव का उपयोग किया जाता है। ऊपर से ऊंचा, ऊपर से ऊंचा या अधिक ऊंचाई के लिए। ऊंचा या अधिक ऊंचाई के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे द स्काई इज अबोव आवर हेड, द स्काई इज अबोव आवर हेड। दूसरा, उम्र यानी एज या पद, डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन के लिए भी प्रयोग करते हैं। जैसे किसी की एज बतानी हो, एज, या फिर पद, जैसे सी इज अबाउट 30, कोई भी वेट बताना हो, इट इज अबाउट 10 टन्स, इट इज अबाउट 40 किलोग्राम ग्रेन्स, इस प्रकार से। तो उम्र के लिए माई मदर इज अबाउट 40, मेरी माताजी जो है वो 40 से ज़्यादा साल की है। तो इस प्रकार का जो सेंटेंस होता है उसके लिए भी अबोव का यूज करते हैं। फिर है ओवर। ओवर का मतलब है ऊंचा, परंतु अबोव से कम। ऊंचा हो परंतु किससे कम हो? अबोव। अबोव तो बहुत ज्यादा ऊंचाई के लिए किया जाता है, लेकिन ओवर का यूज न तो टच होना चाहिए जैसे ऑन का करते हैं, और न ही अबोव जितना होना चाहिए। जैसे नदी के ऊपर पुल बनता है, ये एग्जैक्ट एग्जाम्पल है। नदी के ऊपर पुल बनता है तो वो बहुत ज्यादा ऊंचाई पे भी नहीं होता और टच भी नहीं होता। तो ये एग्जाम्पल हम इसमें ले सकते हैं। देयर इज ए ब्रिज, ब्रिज क्या होता है? पुल होता है ना। देयर इज ए ब्रिज ओवर द रिवर। ओवर का यूज एग्जैक्ट यूज है एकदम से। जो भी प्रीपोजिशंस उनको आप अंडरलाइन कर सकते हैं और आप अपने नए सेंटेंस भी बना सकते हैं। तो ये हो गया एक यूज। दूसरा यूज ढकने के अर्थ में। कोई चीज ढकते हैं तो क्या होता है? ढकने के अर्थ में ओवर का प्रयोग करते हैं। और हमेशा ढकते हैं किसी भी चीज को तो गति परिवर्तन और स्थान परिवर्तन होता है नहीं होता? होता है नहीं होता? तो ढकने के अर्थ में तो स्प्रेड दिस क्लॉथ ओवर द टेबल। स्प्रेड दिस क्लॉथ ओवर द टेबल, यानी इस कपड़े को टेबल पर फैला दो। इस प्रकार से हम इसको यूज कर सकते हैं। आई हैव ओवर 30 बुक्स, इसको भी यूज कर सकते हैं अधिक होने के अर्थ में, ज़्यादा। आई हैव ओवर 30 बुक्स। इसमें ओवर का मतलब क्या है? यहाँ पे ज़्यादा के अर्थ में, 30 से भी ज़्यादा है मेरे पास पूछते हैं। तो ये है ज़्यादा के अर्थ में। दोबारा सुन लो, ओवर का यूज ऊंचा हो परंतु अबोव से कम हो और सतह स्पर्श न करे। सतह स्पर्श न करे, क्योंकि सतह अगर स्पर्श करेगी तो ऑन का यूज होगा। फिर तो अगर सतह स्पर्श करेगी तो ऑन का यूज करना पड़ेगा। तो सतह स्पर्श नहीं होनी चाहिए। देयर इज ए ब्रिज ओवर द रिवर,
स्प्रेड दिस क्लॉथ ओवर द टेबल, ये दूसरा यूज है ओवर का, ढकने के अर्थ में। कोई भी चीज जैसे टेबल के ऊपर कपड़ा ढकना है तो उसका यूज कर सकते हैं। आई हैव ओवर 30 बुक्स, किसी भी चीज की अधिकता के लिए, जब कोई चीज ज्यादा होती है, मेरे पास, मैं बोलता हूँ मेरे पास 20 से ज्यादा बुक्स हैं, आई हैव ओवर 20 बुक्स, तो इस प्रकार से हम ओवर का यूज करते हैं। आज के लिए बच्चों इतना ही। कल हम प्रीपोजिशंस के और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं प्रीपोजिशंस में, जैसे अक्रॉस है, बिलो है, अमंग है, आफ्टर, फॉर, अंडर, बहुत सारे टॉपिक्स बचे हैं, उनको हम कवर करेंगे। आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना, जिनको समझना। टिल देन बाय, हैव ए गुड डे।